वेलकम टू वीडियो ट्यूटोरियल्स। हम लोग निरसांक ज्यामिति पढ़ रहे थे क्लास 10 का। पिछले 8 वीडियो में हम लोग निरसांक ज्यामिति के बारे में पढ़े और प्रश्नावली में भी चले। तो प्रश्नावली का हम 3 सवाल हल कर चुके हुए थे। अब आज हम 4 और 5 करते हैं इस वीडियो में। यानी पार्ट 8 में हम लोग पार्ट 7 तक जो वीडियो था उसमें कॉन्सेप्ट देखे थे, दूरी सूत्र से रिलेटेड जो भी था। और पार्ट 8 था वीडियो निरसांक ज्यामिति का, उसमें हमने प्रश्नावली सॉल्व किए थे 1, 2, 3। इस वीडियो में हम लोग 4 और 5 को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसकी वजह से 2-2 करके सॉल्व कर लेते हैं, 2-3 करके। 4 नंबर सवाल कह रहा है आपका कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 5-2 और 6,4 और 7,-2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए आप कॉन्सेप्ट देखे होइएगा, लगातार वीडियो देखे होइएगा। तो उसमें आपको एक पढ़ाया गया होगा कि 3 बिंदु दिए गए हो और इन बिंदु की सहायता से त्रिभुज का पता लगाना। उसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि यदि तीनों त्रिभुज के, ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, तीनों भुजा की लंबाई अगर दूरी सूत्र से निकाले, अगर ये इक्वल आ गया तो त्रिभुज समबाहु होगा। इस तीनों में से यानी ए बी, बी सी और एस सी ए बोले या ऐसी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तीनों में से अगर 2 का वैल्यू, कोई 2 का मान, इस 3 में से कोई भी 2 का मान इक्वल आ जाए तो समद्विबाहु होगा। अगर दो भुजा का वर्ग का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो तो समकोण होगा, अन्यथा वो विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। इसके अलावा इस 3 कंडीशन को फिल नहीं किया तो वो विषमबाहु होगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। ये हम उस कॉन्सेप्ट में समझाए हुए थे अच्छे से, उसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए थे। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि आपको बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु को बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। चलिए हम बिंदु पहले नोट कर लेते हैं। 5,-2 है और 6,4 है और 7,-2 है। पूछ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। पहले तो मान लेंगे, माना कि इसके आगे कुछ ए बी सी डिनोट नहीं किया हुआ पी क्यू आर, तो हम लोग पहले डिनोट कर लेते हैं कि हाँ ये इस त्रिभुज की ये भुजा ए है, बी है, सी है। तो माना कि त्रिभुज के भुजाओं का शीर्ष क्रमशः, माना कि त्रिभुज के भुजाओं का शीर्ष क्रमशः ए का निर्देशांक लिख लेते हैं हम लोग 5,-2, बी 6,4 और सी 7,-2 है। यहाँ तक हमारे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक त्रिभुज मान रहे हैं, त्रिभुज की भुजाओं का शीर्ष क्रमशः ए, बी और सी इतना है। अब हम लोग करेंगे क्या कि ए बी सी तो मान लिए, अब हम सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी करेंगे और ए सी करेंगे और देखेंगे कि क्या समद्विबाहु कह रहा था ना, समद्विबाहु कह रहा है। तो समद्विबाहु कह रहा है तो 2 भुजा का अगर शीर्ष इक्वल हो जाए तो शीर्ष यानी कि 2 भुजा का मान अगर बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष ये जो बिंदु है ये होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे लिखेंगे अब दूरी सूत्र से ए बी का पहले निकालेंगे, यानी अगर त्रिभुज साइड में अगर ड्रॉ कर देते समझाने के लिए ए बी सी, तो पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हुआ। इस पर अब जो भी वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करते हैं। तो ए और बी में चल रहे हैं ना हम लोग, तो ए और बी का केवल देखेंगे, सी से भी कोई लेना देना नहीं। ये ए का जो निर्देशांक होगा ये आपका x1 y1, बी का जो होगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 है तो x2 के जगह पे हो गया 6 माइनस x1 के जगह पे आपका हो गया 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 के जगह पे है 4 माइनस y1 के जगह पे है -2, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +2 का स्क्वायर।
6 माइनस 5 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 यानी 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1 और 6 का स्क्वायर हो गया 36 इक्वल टू रूट अंडर 37 इकाई हो जाएगा। ठीक, ए बी का वैल्यू आ गया रूट अंडर 37 इकाई। कुछ नहीं किया, जो फार्मूला था उस फार्मूला के आधार पे इसको बैठा दिया। अब हम निकालते हैं, फिर ए बी तो निकल गया, अब बी सी निकालते हैं हम लोग। लिखेंगे फिर बी सी इक्वल टू, फिर फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार लिख लिए हो गया x2 माइनस x1। फिर b और c में चल रहे थे, अब ए से कोई लेना देना नहीं है, b और c में, तो b पहले और c बाद में है, तो ये b का जो निर्देशांक होगा आपका x1 y1 और c का निर्देशांक होगा x2 y2। तो फार्मूला x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 के जगह पे हो गया आपका -2 और -4, y1 के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर। आगे सिंपल इसको हम लोग बढ़ाएंगे, तो 7 माइनस 6 है तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 ये हो गया -6, तो -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपका 1 प्लस -6, तो -6 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस से स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, दोनों को ऐड करेंगे तो रूट अंडर 37 इकाई इसका भी आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को बैक कीजिए फिर से देखिए। तो यहाँ भी 37 है, यहाँ भी 37 है, इसका अर्थ यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष ये अगर हो सकते हैं, अगर हम AC निकालते हैं, AC का वैल्यू कुछ और आ जाए तब, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो भुजा का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो दो भुजा में कोई दो भुजा, तो AB और BC का तो वैल्यू बराबर ही हो रहा है। अब AC निकाल के देखते हैं कि AC क्या आता है, उसके अनुसार आगे हम लोग हल करते हैं। अब AC इक्वल टू चलते हैं, तो AC इक्वल टू क्या होगा, A और C में हम लोग चल रहे हैं, तो ये AC लिखे यहाँ पे या CA लिखे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ठीक, तो आप जो लिखने की इच्छा लिख लें, AC CA लिख लेते हैं। चलिए, तो C का जो निर्देशांक होगा आपका x1 y1 और A का जो निर्देशांक होगा ये आपका x2 y2 होगा, क्योंकि C पहले है। अगर ये इसको अगर AC लिखे रहते तो इसका निर्देशांक x1 y1 होता और C का निर्देशांक x2 y2 होता, बट हम CA लिखे हैं तो इसका x1 इसका y1, ये आपका x2 ये आपका y2। फार्मूला यही होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पे 5 माइनस x1 के जगह पे 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 के जगह पे हो गया आपका -2 और माइनस, फिर यहाँ भी माइनस है तो देखिए तो माइनस माइनस हो जाएगा ये आपका। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे माइनस इस 2 होगा इस टाइप से, तो ये माइनस माइनस टूट कर ये आपका प्लस हो जाएगा, इतना का स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो 5 माइनस 2 हो गया -5 माइनस 7, तो ये आपका -2 का स्क्वायर प्लस -2 और +2 ये आपका कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -2 का स्क्वायर सिंपल हो जाएगा 4, और 4 किसका वर्गमूल है, तो 4 2 का वर्गमूल है, तो ये आपका 2 इकाई आ गया। शायद अब समझ गए होइएगा, ये आपका रूट 37 ये आपका रूट 37, यानी ये दोनों इक्वल है ये इक्वल नहीं है। ठीक, यानी ये दोनों इक्वल हो रहा है ये इक्वल नहीं है, लास्ट में लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु का अर्थ ये और ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। शायद समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम लोग अब 4 हो गया, अब 5 नंबर सवाल देखते हैं कि 5 नंबर क्या कर रहा है। 5 कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C D पर बैठे हुए हैं। इस फिगर में भी देखिए A B C D दिया हुआ है, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताएं इनमें से कौन सही है। सबसे पहले देखिए ये जो डायग्राम है, इस यहाँ भी नजर आ रहा होगा डायग्राम आपको बोर्ड पे। इस डायग्राम में आपको ABCD दिया हुआ है। अब सबसे पहले ABC जो D दिया हुआ है इसका निर्देशांक हम लोग निकालेंगे। इसको मिटा लेते हैं हम लोग।
पैमाना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 10 हुआ। देखिए बिंदु दिया हुआ है, ए जो है 3 एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 4 पे कट रहा है। अगर इस बिंदु ए से देखें, नीचे की ओर देखें तो एक्स अक्ष पे 3 और इधर देखें तो वाई अक्ष पे 4 पे कट रहा है। यानी बिंदु ए का जो निर्देशांक है 3,4, यहाँ पे आपका बिंदु ए है 3,4। सही से आप देखिएगा, ये बिंदु ए हुआ, तो इस बिंदु ए का अगर नीचे की ओर देखें तो ये एक्स अक्ष पे 3 पे और वाई अक्ष पे इधर की ओर देखें तो 4 पे काट रहा है। इसका अर्थ बिंदु ए का निर्देशांक 3,4, क्योंकि पहले हम लोग निर्देशांक पढ़े थे कि पहले एक्स निर्देशांक फिर वाई निर्देशांक। अब बी का देखते हैं, तो बी है एक्स अक्ष पे कितना 6 पे और वाई अक्ष पे 7 पे, तो 6,7 लगभग यहाँ पर आपका बी है 6,7। डी देखिए, सॉरी बी के बाद सी आएगा ना, तो सी है पहले एक्स अक्ष पे देख लीजिए 9 पे और वाई अक्ष पे हो गया आपका ये 4 पे। यानी एक्स अक्ष पे सी का निर्देशांक कट रहा है 9 पे और वाई अक्ष पे देखिए तो ये आपका 4 पे, तो 4 ये हो गया और 9 ये हो गया, लगभग यहाँ पे आपका कट रहा है। ये आपका सी हो गया 9,4। डी देखें तो एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 1, तो एक्स अक्ष पे 6 वाई, ये आपका डी हो गया 6,1। इतना समझ गए। अब कौन चंपा किससे कहता है, चमेली किससे कहता है, बात की मैटर है। सब सिंपल समझिएगा, कह क्या रहा है, सवाल आपसे एक ही चीज पूछ रहा है कि क्या ए बी सी डी एक वर्ग है या नहीं, वर्ग है या नहीं। अब चंपा क्या पूछ रही है, चमेली क्या पूछ रही है, बात की बात है। सिंपल आपको निकालना है कि ए बी सी डी वर्ग है या नहीं। चलिए अब समझते हैं कि एबीसीडी इसको निकालते कैसे। जब हम एक चीज पढ़े हुए थे, कॉन्सेप्ट पार्ट शायद 8-7 था, उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि 4 बिंदु की सहायता से, 4 बिंदु दिया हुआ, अब 4 बिंदु की सहायता से कैसे किसी चतुर्भुज का पता लगाते हैं। 4 बिंदु की सहायता से चतुर्भुज का पता लगाएं, ये टॉपिक का नेम था। उसमें एक चीज पढ़े थे कि वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है, कि वर्ग तभी होगा जब चारों भुजाओं का जो दूरी सूत्र से हम निकालेंगे, दूरी इक्वल होना चाहिए और इसका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। यानी कि आपका ये अगर वर्ग हुआ ए बी सी डी, तो ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकाले और ए डी निकाले, इस चारों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए पहला, और ये विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। ए सी और BD का वैल्यू बराबर होना चाहिए, तभी ये क्या करते हैं वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बिंदु नोट कर लेते हैं साइड में, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 6 बार हमें दूरी सूत्र का यूज करके निकालना है। ए हो गया आपका 3,4, बी आपका हो गया 6,7, सी हो गया आपका 9,4 और डी हो गया आपका 6,1। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु, देखिए आप लिख लीजिएगा क्योंकि हम आगे को जो बच जाएगा तो उसमें हम लोग सवाल को सोल्व करना है, 6 बार हमें निकालना है दूरी सूत्र का यूज करके। लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु ए बी सी डी का निर्देशांक क्रमशः 3,4, 6,7, 9,4, 6,1 है। चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु ए बी सी डी का निर्देशांक क्रमशः 3,4, 6,7, 9,4, 6,1 है। इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद हम लिखेंगे अब दूरी सूत्र से, एक वर्ड में दूरी सूत्र से फटाफट। अब ए बी, जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा वर्ग भी ले लेते हैं समझने के लिए, ए बी सी डी। पहले तो सबसे पहले हमें ए बी निकालना होगा, फिर बी सी सी डी डी ए निकालते हैं चार्ट को। तो ए बी इक्वल टू, ये 6 नंबर था शायद, ए बी इक्वल टू, तो रूट अंडर, एक बार हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
जिसका जो वैल्यू अब डालते चलते। देखिए ए बी में चल रहे हैं तो ये x1 y1, ये x2 y2 है, इस सब का कोई यूज नहीं है। फिलहाल ए बी में चल रहे हैं तो ए और बी का केवल जिक्र होगा। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस यानी x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे 7 है, y1 की जगह पे 4 है, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर। आगे इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 9 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, सॉरी 18 आ गया ये आपका। ठीक, इसको अगर हम तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 9, 3 से 3, गुणनखंड तोड़ते हैं तो 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, तो ये आपका हो गया 3 गुने 3 गुने 2, तो 3 जोड़ा में तो एक बाहर निकल जाएगा यानी 3√2 इकाई ए बी का वैल्यू हुआ। चलिए अब हम लोग बी सी निकालते हैं। बी सी इक्वल टू, फिर वही फार्मूला लिख लीजिएगा। बी और सी में चला था, केवल बी सी और पे ध्यान दीजिए, बी पहले है और सी बाद में है, तो सी का जो निर्देशांक होगा x2 y2 और बी का जो होगा x1 y1, तो x2 माइनस x1 तो यह 9 माइनस 6 का स्क्वायर होगा, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे आपका 4 और y1 की जगह पे होगा आपका 7, तो ये आपका हो गया 4 माइनस 7 का स्क्वायर। आगे अगर बढ़ाते हैं तो 9 में से 6 गया तो ये आपका 3 का स्क्वायर, अब प्लस 4 में से 7 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर आपका 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, तो 9 9 को 9 9 हो गया आपका 18 यानी √18, फिर 18 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3√2 इकाई। शायद यहाँ तक समझ आ रहा हो। अब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हम सी डी निकालते हैं। चलिए यहीं पे निकालते हैं सी डी। सी डी इक्वल टू √, फार्मूला लिख लीजिएगा, x2 माइनस x1 प्लस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, सी डी में चल रहे थे, केवल इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, तो फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की जगह पे 6 है, x1 की जगह पे 9 है, तो हो जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y1 की जगह पे 1 और y2 की जगह पे है 4, सॉरी y2 की जगह पे है आपका 1 और y1 की जगह पे है 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 में से 9 गया तो ये आपका माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया तो ये भी आपका माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर वही आ गया यहाँ पे 9 9 18, डायरेक्ट इसको हम लिख देते हैं 3 चाहे लिखिए, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, ये आपका 18, इसको तोड़ेंगे तो 3√2 इकाई। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। अब सी डी निकल गया, अब ए डी निकालते हैं पुनः ए डी इक्वल टू, फिर फार्मूला लिखने की इच्छा हो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ए और डी में चल रहे हैं तो इसमें और ऊपर वाले में चल रहे हैं, तो पहले ए का जिक्र हम लोग कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, फिर डी है, पहले आप ए डी लिखे या डी ए लिखे, वैल्यू दोनों का इक्वल ही आएगा, तो ए डी, तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2, तो x2 माइनस x1 होगा ना, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 y2 माइनस y1, तो y2 के जगह पे 1 और y1 के जगह पे 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 में से 3 गया तो ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया तो ये आपका माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 का माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, फिर वही आ गया 9 9 हो गया आपका ये 18, 18 को तोड़ेंगे तो 3√2 इकाई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब यहाँ से बताया नहीं जा सकता है कि ये वर्ग है या नहीं, क्योंकि जब तक विकर्ण नहीं निकालेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि वर्ग है या नहीं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, वर्ग का कंडीशन जो भी है वो फिल कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं विकर्ण, यानी AC और BD निकालते हैं। चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं, इतना तो मिटाएंगे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर ये आपका AD बराबर 3√2 इकाई आ गया, यानी ये सब बराबर है। ठीक, अब इसको मिटाते हैं हम लोग।
अब हमको निकालना क्या है, AC और BD। तो AC इक्वल टू पहले लिखते हैं, यहाँ पे अब लिख लेंगे अब विकर्ण की दूरी या विकर्ण की दूरी इक्वल टू एवं विकर्ण की इक्वल AC इक्वल टू, यहाँ पे आप ऊपर लिखने की इच्छा हो तो लिख लीजिएगा विकर्ण, अब विकर्ण की लंबाई बराबर AC इक्वल टू इतना, अब विकर्ण हम निकाल रहे हैं तो AC अब चल रहे हैं अब A और C में, तो इसमें और इसमें ध्यान दीजिएगा, यानी ये A और C में हम A का निर्देशांक आपका x1 y1 और C का निर्देशांक x2 y2 होगा। तो x2 माइनस x1, तो यानी C का निर्देशांक है x2 जो होगा सेकेंड स्थान पे 9, तो 9 माइनस हो जाएगा 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 में से 3 गया तो ये आपका 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 ये आपका 0 का स्क्वायर, तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। 6 का स्क्वायर हो गया रूट अंडर, ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 36 किसका वर्गमूल है, 6 का, यह 6 इकाई आ रहा है। फिर अब हमें निकालना क्या है, एक बार AC तो निकल गया, BD निकालते हैं BD इक्वल टू, अब B और D पे चलना है, ठीक, इसमें और D पे चलना है। तो B का निर्देशांक x1 y1, ये आपका x2 y2, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 के जगह पे 1 और y1 के जगह पे हो गया 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 में से 6 गया तो ये आपका 0 का स्क्वायर प्लस 1 में से 7 गया तो माइनस 6 का स्क्वायर। अब लग रहा है कि हाँ ये बराबर है, वर्ग ही होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो 0 में 36 जोड़ेंगे तो 36 ही होगा, और 36 किसका वर्गमूल है, 6 इकाई का। देखिए सब कुछ बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, सब कुछ AB BC और CD AD सब दूरी भी इक्वल है। लास्ट में लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु आयत ही है। अब कौन किससे सहमत था थोड़ा देख लेते हैं। क्या पूछ रही थी, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कक्षा में 4 मित्र हैं ABCD बैठे हुए हैं जैसे आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा अंदर आती है, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, यहाँ चंपा चमेली से पूछ रही है कि क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूसरे सूत्र के बताएं इनमें से कौन सा सही है। तो चंपा चमेली से पूछती है, तो चंपा सही है और चमेली गलत है, ठीक, क्योंकि एक वर्ग है। लास्ट में लिख देंगे अतः चंपा सही है, चमेली गलत है और एक वर्ग है, ठीक। ये 4-5 हो गया, शायद आपका 5-6 हो गया। और आगे की पार्ट में हम लोग आएगा जो सवाल बच गया उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।